हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 35। यहाँ पर जो है हम अध्याय 17 देख रहे थे और पिछले पार्ट में हमने डीएनए से जुड़ी कुछ बातें देखी थी। जो कुछ लोग कहते हैं डीएनए उनका पिछले जन्म का आता जाता है, ये चीज़ें मतलब जैसे वो ये नहीं कहेंगे कि डीएनए आता जाता है, लेकिन वो ये कहेंगे कि जो सेंसिटिवनेस है, जो प्रवृत्तियाँ हैं वो जाती हैं। और साइंस इस पर क्या कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं। कोई सेंसिटिवनेस जो है वो तुम्हारे जीन्स और वातावरण पर डिपेंड है, और जो जीन्स या वातावरण है वही तो डीएनए हो गया एक हिसाब से। तो इसीलिए मैं डीएनए वहाँ पर लेकर बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि सेंसिटिवनेस या ये जो स्वभाव या सीखने की क्षमता है ये जीन से प्रभावित होती है और वातावरण से भी प्रभावित होती है। इसमें पिछले जन्म का कुछ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों में मत फंसना। जैसे जो लोग कहते हैं कि एक ही माता पिता के दो बच्चे, कोई तेज़, कोई किसी का दिमाग तेज़ या किसी का स्लो क्यों होता है, तो वो जीन्स पर डिपेंड होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कि उनका जो पर्यावरण, वातावरण कैसा मिल रहा है ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो इन बकवास में नहीं फंसना है, क्योंकि आप कहोगे कि डीएनए पिछले जन्म से मिलता है, उसी हिसाब से फिर सेंसिटिवनेस आती है, तो ये भी बकवास की बात होगी। क्योंकि मैंने बताया है पूर्णतः कि डीएनए जो है 99% लोगों का सेम ही होता है, पूरे ह्यूमन स्पीसीज का। तो यहाँ पर अब एक बात समझो, 99% डीएनए मतलब सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो जीवित हैं उन सबका डीएनए 99% सेम ही है। 98% ले लो, कुछ भी ले लो, उसके बाद फिर जो मर चुके हैं उनसे भी आप मिलाओगे, उनका भी उतना ही सेम है। और जो 0.1% या 1% जो भी आप कहोगे जो डिफरेंस जा रहा है, वो डिफरेंस हमेशा है। वो जो मर गए हैं उनका भी आज के मनुष्य से नहीं मिलेगा। वो 0.1% जो डिफरेंस है, पहले का अगर कोई था उनसे और आज का तुम मिलाओगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब फिर डीएनए लेवल पर इसका मतलब कोई पीछे का लौट कर नहीं आया। जो डीएनए लेवल पर आप सेंसिटिवनेस लेवल पर कह रहे हो, डीएनए भी किसी का पर्सनल लौट कर नहीं आ रहा है। वो डीएनए की एक कंटिन्यूटी चल रही है, जैसे प्रकृति की चल रही है। तो उसमें एक यूनिकनेस आती है और वो यूनिकनेस हमेशा ही रहती है। हमेशा माता पिता से मिला किसी को, फिर वो एक यूनिकनेस छोड़ जाता है। माता पिता से मिलकर एक यूनिकनेस हो, क्योंकि डीएनए जब मिल रहा है माता पिता का आपस में, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। 4 वो होते हैं डीएनए में, ATGC। अब इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं कि ATGCCC ऐसे करके, किसी का ATTG, मतलब इसमें अरबों संभावनाएं होती है। कोई किससे मिलकर कैसा बन जाए बच्चा। तो इस हिसाब से जितने भी बच्चे आगे बनते जाते हैं सब यूनिक बनते जाते हैं। बात आती है जब ट्विंस की, तो ट्विंस भी एक हिसाब से, मान लो ट्विंस का डीएनए सेम हो गया, लेकिन फिर भी उनकी जो, जब वो वातावरण के संपर्क में आते हैं, मतलब जब बच्चा पेट में बन रहा होता है तब उनके जो दबाव पड़ता है वातावरण का इधर उधर से थोड़ा शरीर में माता के, तो उनका फिंगरप्रिंट भी अलग हो जाता है। मतलब ट्विंस का फिंगरप्रिंट भी नहीं, मतलब वातावरण ने यहाँ पर फिंगरप्रिंट चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा ये जो शरीर है कुछ पिछले जन्म का नहीं मिल रहा है। इस बकवास में मत फंसना। इसीलिए मैं डीएनए वाली बातें और सेंसिटिवनेस या बच्चों का दिमाग तेज होना, इसीलिए बार बार बताता हूँ, ये पूर्णतः बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि पिछले जन्म का, बस तुम्हें शरीर मिल गया है, तुम्हें उसी पर अब चलना है। तुम्हें एक मंच मिल गया है, तुम्हें उसी पर खेलना है, बस यही बात है। तो ये जो ट्विंस होते हैं उनका फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलता एक दूसरे का। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें 99% सेम है वो पूरे ह्यूमनिटी की सेम है, किसी का भी डिफरेंस नहीं है। तो सेम तो 99% सबका जा रहा है, और जो 0.1% या 1% जो डिफरेंस जा रहा है, वो जो मर गए हैं, जो आज पैदा हैं, जो आगे आएंगे, वो सबका डिफरेंस ही जाएगा। तो डीएनए लेवल पर, इन सब लेवल पर तो किसी की कंटिन्यूटी नहीं हुई ना। अब जो 1% है, तुम कहोगे कि 99% तो कंटिन्यू, मतलब कोई है जो आगे जा रहा है। 99% तो डीएनए सेम ही है ना। अरे तो वो ये नहीं है कि तुम्हारे पर्सनल का जा रहा है, वो सबका ही सेम है। आप 60% तो तुम्हारा पेड़ पौधे से मिला लोगे, उससे डीएनए मिल जाएगा। अरे मतलब डीएनए की बनावट, जो जीन्स की बनावट होती है, वो 60% कहा जाता है कि पौधों का भी, केले का पौधा का डीएनए सेम होता है। डीएनए मतलब जीन्स की बनावट, जो जीन्स कैसे इंटरेक्ट करके तुम्हारी बॉडी को कहाँ कहाँ कैसे बना रहे हैं, उस हिसाब से। तो ये कि डीएनए या सेंसिटिवनेस या इन सब की प्रवृत्तियाँ आगे जाना, ये बकवास की बात है। अब इस बारे में
कोई वो नहीं है, नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन डीएनए को लेकर, या किसी एक समय में जन्म में जो 2 बच्चे का माइंड तेज क्यों होता है। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है पूर्णतः। अब तुमको एक शरीर मिल गया, अब तुम उसमें पीछे इतना खोजने जाओ कि कैसे मुझे ये शरीर मिला, बकवास की बात हो गई ये सब। तुम्हें क्या शरीर मिल गया, ये एक प्रकृति चल रही है, कंटिन्यूटी चल रही है, उसमें तुम भी आ गए हो। अब इसमें ये सोचो कि मैं कुछ था पहले, वो शरीर आया, फिर ये वो, मैं बार बार आ रहा हूँ, ये बकवास हो जाती है। फिर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं क्यों ये पुनर्जन्म की इतनी गलत व्याख्याएं हो गई है। उनको लगता है मेरे अंदर कुछ है और वो बार बार आता जाता रहता है, इसलिए ही इसकी जो है इतनी गलत व्याख्याएं हुई हैं। तो इन सब बकवासों में नहीं फंसना है। अब जो है डीएनए लेवल पर मैं नहीं बताऊँगा, अब जो है सो है, यही रियलिटी है, कंटिन्यूटी चल रही है सब कुछ। प्रकृति में मैंने कहा कोई नित्य नहीं है, सब कंटिन्यूटी। अब जो 99% डीएनए आप कहोगे वो तो नित्य है ना, अरे वो कंटिन्यूटी है एक, वो एक कंटिन्यूटी है। जैसे प्रकृति की कंटिन्यूटी चलती है, जैसे एक पौधा पेड़ ले लो तो उसकी कंटिन्यूटी, उसमें बहुत से पत्ते आते जाते रहते हैं, लेकिन पौधा तो वही है। वैसे वो डीएनए 90% 99% जो है वो है। अब उसमें 0.1% का डिफरेंस लेकर माता पिता से इधर उधर से बार बार चेंज होते रहते हैं मनुष्य से। तो वो सब मैंने इसीलिए कहा कि ये यूनिकनेस, ये सब प्रकृति की उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है। कोई पिछले जन्म का कुछ नहीं आता हुआ था, नहीं तो डीएनए लेवल पर आप सेंसिटिवनेस या किसी का दिमाग तेज होना या किसी को जल्दी डरने की प्रवृत्ति होना, कोई कम डरे, ये सब पिछले जन्म का कुछ नहीं होता। वो माहौल, बाद में माहौल सब कुछ संभाल देता है। प्रकृति बहुत जिम्मेदार होती है। आपका 30% समझ लो जन्म का वो होता है सेंसिटिवनेस, 10% रखो, बाकी 90% आप किस माहौल प्रकृति में बढ़ रहे हो वो जिम्मेदार होता है। तो इन सब बकवासों में नहीं पढ़ना है कि कुछ पिछले जन्म का लौट रहा है। आगे हम अध्याय 17 का श्लोक नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि 3 तक हमने देखा था। तो यहाँ पर कृष्णा क्या कह रहे हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा तमस जो होते हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझो कि सात्विक पुरुष मतलब 3 तरह की श्रद्धा बताई है भगवान कृष्ण ने, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब कह रहे हैं कि जो उसमें से सात्विक होते हैं, है तो ये भी प्रकृति का गुण ही, क्योंकि अभी तुम शरीर लेवल पर ही हो, लेकिन जो सात्विक होते हैं वो सत्य के लिए जाते हैं। वो इन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो मन में उलझे हुए हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, वो अपने मन के थॉट को ऑब्जर्व करते हैं, उनको ये सब लगता है कि ये सब प्रकृति में हो रही घटनाएं हैं। तो वही वो लोग देवों को पूजते हैं। मतलब वो लोग एक हिसाब से अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हैं, एक हिसाब से पॉजिटिव थिंग्स सोचते हैं, वो इन विषयों के प्रति आसक्ति में नहीं फंसना चाहते, वो सत्य के लिए जाना चाहते हैं। सात्विक पुरुष यही है इसका मतलब, वो कृष्ण के लिए जाना चाहते हैं। और जो राजस पुरुष होते हैं, रजोगुण के जो होते हैं, ये तो बार बार बात हुई है, रजोगुण वाले जो होते हैं वो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। यक्ष और राक्षस का मतलब क्या हुआ, राक्षस यही तुम्हारी मन की प्रवृत्तियाँ हैं, लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, वो इन्हीं सब में फंसे रहते हैं। पूजने का मतलब क्या हुआ, इन्हीं सबको देखो। पूजने का एक मतलब यहाँ पर समझना, पूजना मतलब पूजा करना नहीं होता, मतलब उसी में उलझे रहना, उसी के लिए ही यत्न करना, ये होता है पूजा का मतलब। तो राजस पुरुष जो होते हैं, जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, वो इन लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इन्हीं सब में फंसे रहते हैं। और जो तमस गुण के होते हैं, जो आलस या द्वेष, आलस जैसी चीज़ों से ये लोग उलझे रहते हैं, जो तमोगुण से होते हैं। तमोगुण मतलब तुम्हारे अंदर अंधकार रहेगा, आलस्य रहेगा, तुम हमेशा इधर उधर कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, तुम वो तमोगुण से प्रभावित लोग होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मतलब तुम्हारा मन ही भटकता रहेगा हमेशा इधर उधर। उसके बाद फिर आगे कहते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात समझ लेना है पहले कि राजस पुरुष तो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते ही हैं। तामस पुरुष जो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, यहाँ पर इस बात को समझना है, ये सांकेतिक है। प्रेत मतलब क्या होता है, भटकाव, मैंने बार बार कहा है कि भटकाव होता है इसका मतलब। और भूतगण मतलब इन्हीं सांसारिक चीज़ों में जो भटकते रहते हैं। अब वो तुम कहोगे कि वो तो राजस में ही आ गया, राजस वाले भी भटकते हैं इन्हीं सब में, लेकिन जो तमस वाले भटक रहे हैं वो अपने आलस्य से भटक रहे हैं, वो अंधकार से भटक रहे हैं। तामस पुरुष कुछ पाने की चाह से भटक रहे हैं दोनों। कोई भटक रहा है लोभ मोह द्वेष इन सब के लिए, कोई भटक रहा है इससे भटका हुआ है कि उसको आलस्य ने दबाया हुआ है, उसको अंधकार ने दबाया हुआ है। वो और भी मतलब ये उनके भी नीचे वाली स्थिति होती है, राजस पुरुष के नीचे वाली स्थिति।
उसके बाद आगे कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण तप के बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विधि मतलब जो परमात्मा के लिए ना हो, मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, जो अहंकार से और दंभ से और कामना से युक्त और आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, मतलब जो इंद्रियों के विषयों से ही मतलब युक्त हैं, ऐसे जो शरीर में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाला जान। मैंने असुरी स्वभाव और दैवीय प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति के बारे में बताया था, तो वही बात यहाँ पर फिर कही जा रही है कि जो ऐसा करते हैं, अपने इंद्रियों को सुखाते हैं, मुझ परमात्मा को भी क्रस देने वाले हैं। परमात्मा को कोई क्रस कहाँ देगा, मतलब परमात्मा को भूल जाते हैं, मतलब अपने इंद्रियों में ये ऐसा अपने अभिमान में घमंड में चूर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तू असुर स्वभाव वाला जान, भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। अब यहाँ पर मतलब हर चीज़ 3 प्रकार का बताते हैं, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि उनके गुणों के अनुसार जो है 3 प्रकार का सब कुछ बताते हैं, यज्ञ भी, तप भी और दान भी। तो देखो कहते हैं जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अथवा भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, क्योंकि इनसे जो है रोग नहीं आता, न लालच बढ़ती है। क्योंकि लालच आपकी बढ़ी, आप जो है स्वाद के लिए खाते हो या अपने जैसे चट्टा मिट्ठा जो लोग खाते हैं, उन सबसे क्या होता है कि वो खाने के लिए जीने लगते हैं, फिर उनका मन हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ही दौड़ता है। तो वो जो भोजन होते हैं वो रजोगुण के होते हैं। ये जो है ये सात्विक पुरुष को प्रिय है, क्योंकि इनसे जो है आपकी आयु, बुद्धि, बल सब बढ़ता है और इसकी आदत नहीं लगती। पहली बात तो आदत लगना, तुम्हारे मन को बहाना, इसका मतलब फिर हुआ कि तुम्हें उसकी आदत लग रही है, और आदत लगने का मतलब तुम प्रकृति में उलझ रहे हो, और ये जो है ये मन को शांत करता है। ये भोजन तुम कृष्ण के लिए फिर जाते हो, वही बात है यहाँ पर। उसके बाद आगे बताते हैं जो कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत तीखे, जो मतलब ऐसा कुल खाते हैं उल्टा सीधा खाना, वो राजस पुरुष को प्रिय हैं, क्योंकि ये लोग अपने मन की इच्छाओं को और बढ़ाते हैं। ये जितने भी भोजन की बात हो रही है, ये मन की इच्छाओं को बढ़ा, राजस वाले हमेशा समझ लो मन की इच्छाओं को ही बढ़ाते हैं, चाहे वो जिस भी उसमें हो। और उसके बाद जो अधपक्का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उपशिष्ट है, तथा जो अपवित्र है, मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे ये आलसी लोग ही ये सब करते हैं, तो तमस पुरुष को यही प्रिय होते हैं, मतलब क्योंकि वो खुद ही आलसी हैं कि उनका भोजन भी वैसा ही हो गया है। वो आलस के मारा अधपका, कच्चा, बासी सब तरह का वो खा लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है बीमारियां बढ़ाती हैं सिर्फ। तो आप में आलस से बढ़ेगा, निद्रा बढ़ेगी। तो वही बातें भोजन भी उसी अनुसार इस 3 प्रकार का भगवान ने बताया है। उसके बाद फिर आगे यज्ञ भी 3 प्रकार का। यज्ञ मतलब क्या हुआ, यज्ञ क्या होता है कि जो तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करे, वही यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ भी 3 तरह से होता है कि तुम्हारा समर्पण या अहंकार कैसे कैसे ख़त्म होता है। पहला, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। मतलब जो विषयों में आसक्ति ना हो, ऐसा सोच कर जो यज्ञ करता है, जो ये सोच कर करता है सब कुछ परमात्मा ही करता है, मैं अकर्ता हूँ, ऐसा जो यज्ञ करता है वो सात्विक है। और जो फलों को चाहने वाला है, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ करता है, वो राजस है। वो मतलब अपने मन को ही बढ़ा रहा है, इच्छाओं के ही बढ़ा रहा है। मतलब ये समझ लो कि जहाँ मन की इच्छाओं की बात आई, वो राजस के लिए हो जाता है। जो एकदम गिरी अवस्था में, जो आलस्य और द्वेष इन सब में फंसा हुआ है, निद्रा में, अंधकार में, वो तमस में चला जाता है। तो जो शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से हीन, मतलब उसमें दान की भी प्रवृत्ति नहीं है, वो आलसी ही है एकदम, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के, श्रद्धा यहाँ पर ज़्यादा वो है, किए जाने वाले यज्ञ को तो तामस यज्ञ ही जान। मतलब जो अन्नदान से रहित है, बिना मंत्र के। अब यहाँ मंत्र मतलब समझो, अब यहाँ पर कोई वैसे यज्ञ की बातें नहीं हो रही जहाँ मंत्र या दान, ये सब तुम्हारे ही मन की बातें हैं कि तुम आलस्य में हो तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, ना कहीं किसी को दान दोगे, ना कुछ करोगे इधर उधर, बस सिर्फ हमेशा आलस्य की तरफ पड़े रहोगे। बस यही बातें हैं इसका मतलब। उसके बाद आगे कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन पवित्रता, सरलता,
ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। तब भी 3 प्रकार के बताएंगे। उसके बाद जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्र के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप है। वाणी संबंधी मतलब क्या हुआ कि जो प्रिय बोले, हमेशा अच्छा बोले। और शरीर संबंधी क्या हुआ, जो अपने से बड़ों का आदर करे, ज्ञानी का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करे, वो जो है शरीर संबंधी तप है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं। अब इसका मतलब यहाँ ये मत समझना कि ये सब सिर्फ बताया जा रहा है कि तुम समझो इन सब बातों को, कि इन सबको फॉलो करने से तुम्हें शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तुम्हें आसानी होगी उस सत्य की ओर जाने में, उस कृष्ण की ओर जाने में। बस इसीलिए ये सभी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद आगे कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। इन सब में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बस ऐसे ही समझो। उसके बाद फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उक्त पूर्वोत्तर 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये जो तीनों बताया गया अभी, तो यहाँ पर जो है ये तप की जो है बातें हो गई। आगे जो है राजसी तप जो है हम बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए खैर इतना ही, धन्यवाद।